जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम के साथ आप भी बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। 21वें दिवस श्री रामचरितमानस पारायण का आज हमारा आरंभ होने वाला है और प्रथम संबोधन सार लेकर विगत दिवस का हम आपके समक्ष यथामति यथा बुद्धि उपस्थित हैं। भैया भरतलाल भरद्वाज मुनि का आतिथ्य पाकर, भव्य आतिथ्य पाकर विश्राम करते हैं एक रात्रि। तीर्थराज प्रयाग में स्नान और उसके बाद राम जी से मिलने के लिए भैया गुहराज के साथ आगे बढ़ चलते हैं। भरत जी का चलने का जो क्रम है वह पहिए पहिए है, यानी जिस तरह राम जी बिना चरण पादुका पहने हुए नंगे पांव गए, ठीक उसी तरह वह भी नंगे पांव चल रहे हैं। दोनों भाई, भैया भरतलाल भी और शत्रुघ्न लाल भी। लोग कई बार कई अवसरों पर आग्रह भी करते हैं, लेकिन उनके मन में संकल्प है कि जैसे मेरे भैया गए मैं भी वैसा ही रहूँगा। उनका व्रत देखकर देवराज इंद्र के मन में संदेह हो जाता है, कहीं ये तप मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं। यहाँ पर सवाल आपके लिए है, क्योंकि सार लेकर आया हूँ तो हमारे आपके बीच जो संवाद चला करता है उसमें आपसे पूछ रहा कि आप जहाँ कहीं हैं, जिस किसी पद पर हैं, जिस किसी अवस्था में हैं, उसमें क्या अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर आशंका आपके मन में भी जगती है? सहज बात है। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पद है, अपने पद की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जन्म देती हैं। उन्हें जो राम राज में नहीं होते, जिनको राम जी पर आस्था नहीं होती, आस्था तो है थोड़ी बहुत, लेकिन दृढ़ आस्था नहीं है कि जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, तो मन में आशंकाएं जन्मती और फिर जो कोई संभावित कह लें कि चुनौती देने वाला हो सकता है, उसके विरुद्ध हम इंद्र की तरह षड्यंत्र में लग जाते हैं। देवराज इंद्र को समझाया जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो राम जी के भक्त हैं और राम जी के लिए कर रहे हैं और वो तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, और राम के भगत का यदि अहित करने की सोचोगे तो आपका अकल्याण होगा। पूर्णतः ये सत्य है। सनातन भारतीय संस्कृति में जो अजर अमर होने का रहस्य है वो यही है कि यहाँ पर जिसने अपने आप को राम के लिए समर्पित कर दिया, अपने ईष्ट के प्रति समर्पित कर दिया, उसका नाश नहीं होता। भारत भूमि की ये विचित्रता है, अद्भुत कह लें कि जीवनी शक्ति है। राम के साथ जोड़ने में जिस एकाग्रता के, जिस मन क्रम और वचन के दर्शन में भरत जी में होते, क्या हमारे आपके जीवन में ऐसी एकाग्रता है? ये मत सोचिए कि एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता है तो जो हमारे माया रूपी जो लक्ष्य हुआ करते थोड़े बहुत, उनके प्रति हमें जब धुन जगती है तो ज़बरदस्त एकाग्रता होती है और हम उठते जागते सोते हर काम करते समय सिर्फ उसी में लगे होते जो हमारा लक्ष्य है। लेकिन इससे जो बड़ा लक्ष्य हो, इससे बड़ा लक्ष्य यदि राम से अपने आप को जोड़ने का, अपने इष्ट देव से अपने आप को जोड़ने का, वहाँ हमारी ये एकाग्रता नहीं सध पाती, बध पाती। उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए जो मूल 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल, धरती, आकाश, वायु और अग्नि। वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर, फायर। इन 5 जो तत्व हैं बुनियादी, उन पांचों में से 3 को साधना पड़ता है। 3 को यदि किसी भी 3 को यदि आप पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कीजिए तो मन स्थिर होने लगेगा। अग्नि, जल, पृथ्वी को साधिए, यानी इस तरह साधिए। आकाश, वायु, अग्नि को साधिए। नहीं कुछ हो सकता है तो अग्नि और वायु को साधिए। ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको।
यानी आपको कम से कम 3 जब साधने शुरू होंगे, साधने का प्रयास कीजिएगा इन 5 में से, तो मन एकाग्र होने लगेगा। मन, कर्म और वचन जो कहा जाता है वह इसीलिए कहा जाता है। वचन यानी हमारा बोलना, हमारा सोचना। कर्म यानी हमारा एक्शन। मन मतलब हमारी बुद्धि, हमारे मन में जो भाव है, हमारा जो टारगेट है। ये तीनों एक रूप जहाँ होता है, वैसे ही राम जी मिलने लगते हैं। हर उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जो राम जी को ढूंढने लगता है। पद पाकर अपने अंदर बहुत सारे कह लें कि बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। यह भी आपको 20वें दिवस के श्री रामचरितमानस के पारायण में मिलता है। राम जी, लखन जी, माँ जानकी बैठे हुए हैं। भैया लखन लाल और राम जी आपस में उनकी चर्चा हो रही है। और लखन जी जब देखते हैं कि शत्रुघ्नी सेना के आने का आभास उनको होता है, तो वो उनके मन में क्रोध आ जाता है। बार बार लखन जी का चरित्र ही ऐसा है कि बार बार तुरंत, यानी कह लें कि वो आवेश में आ जाते हैं। तो लखन जी का आवेश में आना और भरत के प्रति उनके मन में जो संदेह उत्पन्न होता है, उस संदेह को राम जी दूर करते हैं। यही मुख्य रूप से कह लें कि जो 20वें दिवस का सार है, कुल मिला के यही घटनाएं हैं। और मन क्रम वचन एक रूप हो, हम अपने जीवन में तप करें, यह संदेश है। आइए हम आप भी इस कली काल में, कोरोना काल में अपने तन से किसी भी सूक्ष्म जीव के प्रहार से सुरक्षित रखने के लिए प्राण का अवगाहन करें। प्राण यानी वायु का नियमन सीखें। वायु के नियमन के साथ दूसरे जो तत्व हो सकते हैं, पृथ्वी और अग्नि, इन दोनों को नियमित करने के अपने तन के माध्यम से प्रयास करें। स्थिर होके बैठें और वायु पर फोकस करें, प्राणों के आवागमन पर फोकस करें। राम जी को मन में रखें तो 3 एकाग्र होने की दशा प्राप्त हो जाएगी। हर किसी को होती, जो सिद्ध हैं, जो कह लें कि राम जी को पाने वाले व्यक्ति हैं या राम जी को पाने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबों को राम जी का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। इस प्रसाद को पाने से पहले हम गणपति को याद कर लें, माँ शारदे को याद कर लें, शुचिव्रती गोस्वामी तुलसीदास को नमन कर लें, क्योंकि उन्हीं का कह लें कि उन्हीं का जो आधार है, वह आधार हमारे लिए है श्री रामचरितमानस के रूप में। तो शुचिव्रत गोस्वामी तुलसीदास हमारे लिए, उनके ग्रंथ का हम पारायण कर रहे तो गुरु रूप में यहाँ आ गए। और उनके गुरु शुभप्रद वाल्मीकि गुरु के गुरु यानी दादा गुरु हो गए। और इनके भी गुरु देवों के देव महादेव दादा दादा यदि परदादा गुरु हो गए। इन तीनों का नमन कर लें और उसके बाद कृपा निधि, कृपाघन हनुमान जी को स्मरण करें। चारों भाइयों सहित सपत्नीक लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, सपत्नीक, यानी सबको प्रणाम करते हुए हम आगे की यात्रा पर चलें। आज जहाँ पर मैं विराजित हूँ, यहीं विराजित होकर करता हूँ। और जो कुछ मेरे इर्द गिर्द काम चल रहा, उसमें हथौड़ी की तरह जो घन बरस रहा, कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं। हम प्राणों के नियमन के साथ यदि अपना ध्यान उस आती हुई आवाज़ यदि रिकॉर्ड हो रही है तो उस पर केंद्रित करें और मन ही मन राम राम उस एक ध्वनि के साथ जोड़ दें, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका मन सधने लगा है। 3 ओंकार, और उसके बाद भी यदि ये ठक ठक चलता रहा तो उसके साथ राम राम की गुहार मन ही मन कुछ पल। ओ
देखिए राम जी की अपार कृपा होती है। जिस बाह्य ध्वनि को मैं सहारा बनाना चाह रहा था, राम जी ने उसे छीन लिया। यानी बाहर का जो ठक ठक चल रहा है, कितनी देर चलेगा वह मैं नहीं जानता। तो मैंने ये सोचा कि वो यदि खट खट चलेगा तो वहीं पर जो बाह्य ध्वनि हम तक आ रही है, हम उसी से राम जी को जोड़ देंगे, और जितनी बार खट होगा, जितनी बार ठक होगा, जितनी बार धम होगा, हम राम कहेंगे और बाकी समय मन को छोड़ देंगे बिना किसी विचार के। मेरे साथ ऐसा होता, यानी मैं चाहूँ तो बिना किसी विचार के आए गए हुए इच्छानुसार रह सकता हूँ। यह अवस्था प्राप्त हो चुकी है। राम जी ने यहाँ साफ कहा, बच्चे ऐसा है, खेल खेलना है तो मेरे साथ खेल, बाहरी के घन के, बाहरी के ठोकर के क्यों ध्यान रखता है, मुझ पर केंद्रित कर और अपने अंदर के, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन। आपसे भी श्री राम नाम संकीर्तन कीजिए, और राम नाम संकीर्तन में जो अपने अंतर्मन की आवाज़ हो सकती है, अंतर्मन की प्रेरणा हो सकती है, उसी के साथ मन, क्रम और वचन जोड़ने का अभ्यास कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम नाम संकीर्तन के बाद अब हम 21वें दिवस का पारायण शुरू करेंगे। आरंभ हम विगत दोहे से करेंगे। जहाँ से हमने विराम लिया था उसी दोहे को साथ लेकर फिर हम आज की यात्रा पर चलेंगे। आइए हम साथ साथ आगे बढ़ें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।